अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। मेरी दिल से दुआ है आप जहाँ रहें आप बात रहें। आज भी एक प्यारे से दिन का आगाज़ कर दिया, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी जिसकी वजह से सुबह फजर के वक्त तो मेरी आंखें नहीं खुली, लेकिन तकरीबन 15-20 मिनट के बाद जब अजानें हो चुकी थी और जो लोग मस्जिद में जा चुके थे तो मेरी आँख खुली। मैंने जल्दी जल्दी वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद बाहर आके मैंने लाइट बंद की क्योंकि एज़ यूजुअल फिर रात को मेरी स्टडी कर रही थी तो लाइट बंद करना भूल गई थी। अब मैंने लाइट बंद कर दिया। देखिए अब मैं अपनी जब बालकनी का दरवाज़ा खोला है तो काफ़ी रोशनी हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज जो है सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि जिसकी वजह से मेरी आँख की बहुत ज़्यादा देर से खुली। इतनी देर तो नहीं, 20-25 मिनट हो चुके थे। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि छोटी बेटी के पेपर्स हो रहे हैं, तो मैंने उसे सुबह सुबह ही उठा दिया था। मैंने कहा कि चलो तुम नाश्ता करके फ़्रेश होकर गरम गरम बेड में बैठ के आराम से पढ़ती रहना, क्योंकि फिर घर के और भी काम शुरू हो जाएंगे। क्योंकि घर की ख़वातीन के लिए हफ़्ता इतवार पीर सारा हफ़्ता जो एक ही दिन हिसाब से चलता है, कोई उनको रिलीफ़ तो मिलता है नहीं। तो ये मैं उसके लिए नाश्ता मैंने बना लिया। मैंने कहा कि अब वो क्योंकि माशाल्लाह बड़ी है, वो खुद ही स्टडी कर लेती, कुछ चीज़ों में मुझसे हेल्प लेती है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं लेती। तो मैंने कहा कि तुम नाश्ता करके ख़ुद ही स्टडी आप शुरू कर दें, क्योंकि फिर मेड आ जाएगी, फिर वो एक ऐसी मसरूफ़ियत से उसके साथ हो जाती है। साथ वो सफाई तो वो ख़ुद भी करती है, लेकिन मैं साथ थोड़ा डस्टिंग वगैरह भी करती रहती हूँ, थोड़ा उसकी हेल्प करवाती रहती हूँ। क्योंकि आज सैटरडे का दिन था तो मैंने कहा कि आज कुछ थोड़ा बाहर का सामान वगैरह भी ले आते हैं। ये देखिए वो आ भी गई है और सफाई करी, बड़ी अच्छी है, इसका नाम बानो है, बहुत ही अच्छी सफाई करती है। रूम की भी उसने अच्छी देखें सफाई कर दी है। रोशनी हो गई है, ये वैसे कोई ख़ास रोशनी नहीं थी, अच्छी खासी सर्दी थी। ये किचन भी देखें उसने मेरा साफ़ कर दिया। वो मुझे कहती थी कि अगर आपने कुकिंग शुरू करनी है तो आप शुरू कर दें, मैं ड्राइंग रूम वगैरह और बाहर जो लाउंज वगैरह की सफाई वगैरह कर देती हूँ। फिर उसने सफाई वगैरह मेरे साथ कराई। मैं उसे कह रही थी कि बस तुम जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि थोड़ा बाज़ार भी जाना है। फिर आके फिर भी बेटी ने छोटी ने पढ़ना था, बड़ी बेटी भी उठ गई थी, तो मैं कह रही थी कि जल्दी सारा कुछ वाइंड अप हो जाए। ये देखें धूप है, लेकिन बड़ी शदीद सर्दी थी आज, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। काफ़ी टेम्परेचर जो था लो था। तो बस ये सफाई वगैरह हुई हमारी। उसके बाद मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि चलें, मैं पर्दे वगैरह हटा दिए कि धूप अंदर आनी शुरू हो जाए, ज़रा कमरा थोड़ा गर्म हो जाए, गर्माइश का एहसास हो जाए। धूप निकल आई थी तो फिर बाहर मैंने चाय बनाई। बच्चे पढ़ रहे थे, छोटी बेटी भी पढ़ स्टडी कर रही, बड़ी भी स्टडी कर रही थी। तो ये मैंने कहा कि चलें भाई बाहर का थोड़ा सा व्यू लेती हूँ, देखती हूँ कि बाहर क्या क्या मौसम है, क्या हालात हैं। सर्दी थी काफ़ी, लेकिन चले बहरहाल जाना तो फिर भी था मैंने बाज़ार, क्योंकि आज सारा चाइनीज़ का सामान मैंने लेके आना था। बच्चियाँ कह रही थी कि कल हम चाइनीज़ बनाएंगे, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है चाइनीज़ के ले आते हैं। और ये देखें हल्की हल्की धूप भी निकल आई है और बड़े प्यारे दरख्त लग रहे हैं, कुछ खुश्क भी हैं। देखिए खुश्की का एहसास साफ महसूस हो रहा है। कुछ दरख्त सब्ज़ हैं, कुछ खुश्क हैं। मैं तो बात ले चुकी थी और रेडी थी बिल्कुल। फिर छोटी बेटी के मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री कर दी। मैंने कहा कि चलें आप भी बात ले लें कि दोनों ही फ्रेश होके माँ बेटियाँ निकल जाते हैं और अपने सारे काम करके आ जाएंगे। काफ़ी काम जो थे करने वाले ही थे, सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, काफ़ी चीज़ें करनी थी, क्योंकि कल संडे का दिन है। तो संडे का दिन भी ऐसे ही गुजर जाएगा वैसे तो, लेकिन कुछ मैंने लॉन्ड्री वगैरह भी करनी है कल। तो आज बाहर की मैंने कहा कि सारा काम वगैरह कर लेते हैं, और मैंने उसके कपड़े वगैरह इस्त्री करके मैंने उसको कहा कि तुम जो हो जाके अच्छा से बाथ ले लो, फिर तुम्हारे हल्के से बाल सूखते हैं तो फिर बाहर चले जाएंगे। क्योंकि फिर ये ना, मैंने कहा कि उसको सर्दी लग जाए। आजकल आपको पता है फ्लू, खांसी, नज़ला, ये सब चीज़ें फैली हुई हैं। ये उसके कपड़े भी रेडी हो गए हैं और वो मैंने कहा कि चलो अब तुम जाओ नहा लो अच्छी तरह। इतनी देर में फिर मैंने वेट ही करना था उसका। तो बाहर आपको पता है हमारा माशाल्लाह ये बहुत प्यारा चीट का दरख्त है, बाहर हमारे गार्डन में लगा, तो उसके ऊपर बिल्ली बैठी हुई थी। कभी यहाँ तोते बैठ जाते हैं, कभी यहाँ कबूतर बैठ जाते हैं, आज बिल्ली बैठी थी। और ये चिड़ियाँ देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। बिल्ली उनको ऐसे देख रही है जैसे ये रोस्ट पड़ा हुआ है इसके लिए, क्योंकि उसको ये चिड़ियाँ नज़र नहीं आ रही, रोस्टेड बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। और माल्टे भी अपनी पूरी बहार दिखा रहे हैं। अब इतने ज़्यादा ऊंचे हैं, नीचे से उतार के तो हमने चट कर ली हैं, लेकिन ऊपर ऊपर है। ये देखिए बिल्ली कैसे उनको घूर रही है। बिल्ली का बस नहीं चल रहा कि झपट के इन
चिड़ियों को उठा के खा ले, लेकिन काफ़ी जगह जो है बीच में गैप था। आपको पता नहीं फील हो रहा है या नहीं, लेकिन अच्छा खासा गैप है। ये जनाब देखें, बिल्ली घात लगा के बैठी हुई है बड़ी देर से। वो क्या है, एक मुहावरा है कि बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नज़र आते हैं वाली कंडीशन हुई हुई है उसकी भी। उसको चिचड़े नज़र आ रहे हैं या रोस्टेड जो है चिड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकी क्योंकि चिड़ियाँ भी बड़ी तेज़ हैं। उनको भी पता है कि वो हमें देख रही है, उनकी भी नज़र उसी तरफ है। लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी चिड़ियाँ। देखिए किस कदर खूबसूरत ये चिड़ियाँ लग रही हैं, और ये इनके लिए ब्लेसिंग है। यहाँ पे दरख्त जो लगे हुए हैं हमारे लिए भी ब्लेसिंग है। ये दरख्त देखें कितने प्यारे ये लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन दरख्त इस कदर खूबसूरत ये लगते हैं। ये सारे मेरे घर में लगे हैं और ये सब मेरी सास के हाथ के हैं। फिर बच्ची भी रेडी हो गई थी, फिर मैंने कहा कि चलें बाहर चलते हैं। और जी ये मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ज़्यादातर यही होता है कि पैदल मार्केट जाया जाए, एक तो बड़ी अच्छी वॉक हो जाती है, और दूसरा आप ये देखें कि बिल्कुल धूप वगैरह का नामो निशानी। धूप थी पहले, लेकिन वो भी गायब हो गया। काले काले बादल हैं, लेकिन मैंने फोरकास्ट में देखा है कि बारिश 2 हफ्ते तक होने वाली नहीं है। ये देखें कितना प्यारा घर है, ये इतना प्यारा माशाल्लाह ये घर है। और इन घर के लोगों ने सामने वाली साइड पे ये सब कटिंग वगैरह करवा के ये दरख्त लगाए कि हमारे घर का व्यू हर तरफ से बहुत अच्छा है। और जो बल्कि जिनके घर में है, जिनका सामने घर है, वो इतने केयरिंग नहीं है। ये लोग बहुत केयरिंग है। इन्होंने स्ट्रीट भी साफ़ की होती है। फिर ये हम भाई पैसा भी तो चाहिए होता है चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो हमने कहा कि चलें एटीएम को भी जाके थोड़ा सा सलाम कर दें। बस यहाँ से निकले फ़ौरन हम, और ये शॉप पे आ गए क्योंकि मेरी छोटी बेटी, बस बच्चों को आपको पता है चॉकलेट टॉफ़ियाँ ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। कुछ चीज़ें मैंने अपनी भी लेनी थी, कुछ चीज़ें उसने भी ली, कुछ मेरा सामान था क्योंकि वो चाइनीज़ लेने का बनाना था कल हमने। तो बेटी ने कहा था कि 2-3 चीज़ें दूध के लिए आना। फिर हम ये सब्ज़ी की शॉप पे आ गए। यकीन करें सब्ज़ी इस कदर महंगी है कि लेते लेते थोड़ा थोड़ा सामान लेते ही काफ़ी ज़्यादा बिल बन गया था। फिर वहाँ से हम चले घर। घर आके ये सामान मैंने टेबल पे रख दिया। यकीन करेंगे मैं इतनी शदीद थक गई थी, एक शायद सर्दी की वजह भी थी जिसकी वजह से मुझे थकावट का भी एहसास हो रहा था। हालांकि मॉर्निंग में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मेड ने ही सारा काम किया था, बस मैंने कुकिंग वगैरह जो करनी होती है वही की थी। फिर ये सामान लाया, ये मैंने आपको बताया कि कल ये कुछ बच्चियाँ कहती बनाना है, मैं इनके साथ ही बनाऊँगी, लेकिन बहरहाल ज़्यादा काम बड़ी बेटी ही करेगी। तो इतनी थकावट यकीन करोगे कि मैं सो गए थे। फिर शाम को उठ के बेटी ने स्टडी की, तो रात को जब मैं बालकनी बंद करने आई तो मैंने ये रात का थोड़ा सा बाहर का व्यू, बड़ी यकीन करें सर्दी थी। तो वही आज छोटा सा व्लॉग बनाया था आज का, एक सैटरडे का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।